उज्जैन जिले की घटिया स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। प्लांट के कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से तकनीकी रूप से अनुपयुक्त एलपीजी सिलेंडरों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दोबारा वितरण के लिए भेजा गया। शिकायतकर्ता सत्यप्रकाश साहू ने विभिन्न विभागों को भेजी गई शिकायतों में दावा किया कि कुछ एलपीजी सिलेंडरों में पंचर, बॉडी लीक और अन्य तकनीकी खामियां होने के बावजूद उन्हें कथित रूप से स्क्रैप करने के बजाय मरम्मत कर दोबारा उपयोग में भेजा गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी आरोप है कि शिकायत उठाने के बाद उन्हें विभागीय प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक और अन्य विभागों को भी शिकायतें भेजी हैं तथा उनके पास वीडियो और दस्तावेज जैसे साक्ष्य मौजूद है जिन्हें वे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले में अब तक जिला प्रशासन या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की सच्चाई केवल सक्षम एजेंसी की निष्पक्ष एवं तकनीकी जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। एक्चुअल में मेरे आंखों के सामने जो घटना हुई है वो मैं बता रहा हूँ। जुलाई 2025 में वो सिलेंडर काफ़ी मतलब 7-8 हज़ार वो सिलेंडर जो स्क्रैप होने के लिए थे, जो पंचर थे, उनको लोकेशन इंचार्ज के द्वारा, जिनका नाम विशाल उदिया है, उज्जैन प्लांट के इंचार्ज हैं वो, उनके द्वारा उन सभी सिलेंडरों को जिनको स्क्रैप करना था उनको उन्होंने कलर पेंट करवा के और नया जैसा करवा के नया डेट डाल के मार्केट में भिजवा दिया। एक लॉट ये पंचर सिलेंडर गए जुलाई में। जुलाई के बाद अगस्त से इन्होंने टेस्टिंग करना ही बंद कर दिया। जैसे जो एक्सपायरी डेट के सिलेंडर आते हैं उनको टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद टेस्टिंग पेंटिंग की प्रक्रिया पूरी करके फिर अगले 5 साल के लिए ड्यू करके उसको मार्केट में उतारा जाता है। और यही प्रोसेस हर 5 साल में चलता रहता है सिलेंडरों का, जब तक वो अनफिट नहीं हो जाते। जब टेस्टिंग होती है तो उसमें कुछ सिलेंडर अनफिट भी हो जाते हैं जिनको स्क्रैप कर दिया जाता है। जो फिट होते हैं उनको 5 साल के लिए आगे करके भेज दिया जाता है। अगस्त से ये प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई और जितने भी लगभग एक अंदाज़ा मैं बताऊं तो 1,500 से 2,000 सिलेंडर प्रतिदिन एक्सपायरी डेट के निकलते हैं। तो वो एक्सपायरी डेट के सिलेंडर ये सिर्फ कलर करके और नया डेट डाल के मार्केट में भेज रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। उनमें से मैं ये नहीं बोलता कि सारे अमानक हैं। यदि टेस्ट किया जाए तो उसमें से बहुत सारे अमानक निकलेंगे और कुछ मानक निकलेंगे। तो वो लॉट में जा रहे हैं। अब 100 सिलेंडर यदि गए, 100 में 10 भी यदि पंचर हैं तो 10 परिवार तो गए ना। क्या कारण है इतनी बड़ी लापरवाही? इसमें सर करप्शन का मेन रोल है। उन्होंने कई तरह से इसमें पैसे बचा रहे हैं और मतलब करप्शन का रोल है इसमें, करप्शन का। और जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनको फिर वो किसी भी तरह से, प्राइवेट वर्करों को तो सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जैसे मैं कंपनी का कर्मचारी हूँ तो मुझ पे झूठे और गंभीर आरोप लगा के मुझे 19 दिसंबर 2025 में मुझ पर झूठे आरोप लगा के सस्पेंड करवा दिया गया। अभी हालांकि सस्पेंशन का मेरा वो चल रहा है, जांच चल रहा है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा। कितने सिलेंडर हर रोज प्लांट से सप्लाई होते हैं? हमारे यहाँ प्लांट की कैपेसिटी 1850 मेट्रिक टन स्टोरेज की है और एक दिन की कैपेसिटी है 60,000 सिलेंडर रिफिल होने की कैपेसिटी है, जो लगभग होते ही हैं। फिर भी यदि एवरेज देखा जाए महीने का तो 50,000 सिलेंडर डेली के रिफिल होते हैं और मार्केट में जाते हैं ये। अब 50,000 सिलेंडर में 1,500 से 2,000 सिलेंडर आप अमानक प्रतिदिन डाल दो। ये 1,500 से 2,000 सिलेंडर मार्केट में प्रतिदिन अमानक सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में सारे अमानक हो जाएंगे। धीरे धीरे इनका अनुपात बढ़ रहा है क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहे हैं। लीकेज सिलेंडर देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है। देखिए उन्होंने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया कि सबसे बड़े मतलब जो छांट के 15, 20, 25 प्रतिदिन के हिसाब से जो पंचर सिलेंडर निकलते हैं उनको छांट के इकट्ठा करते हैं और उनको फिर जब एक उनका लिमिट हो जाता है कि 1-2 ट्रक हो गए तब उनको स्क्रैप करके और रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिलेंडर इकट्ठे हो गए थे, लगभग 7-8 हज़ार सिलेंडर जून 2025 में। तो उस समय चूँकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा थे और मुझे नहीं पता कि लोकेशन इंचार्ज के मन में क्या बात हुई, क्या आया क्या नहीं आया। उन्होंने सडनली स्क्रैप यार्ड से उठाने का आदेश दिया और स्क्रैप यार्ड से उठवा के और उनको कलर पेंट करवा के
और नया डेट डलवा के मार्केट में भेज दिया गया, क्योंकि सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ, मैं सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैं उसको सिद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ लेके नहीं जाया जा सकता जिससे फोटो शूटिंग वगैरह कर सकें, इस पार्क निकलने वाली कोई भी चीज़। तो सर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंदौर में जो घटना हुई वो हमारे ही प्लांट के सिलेंडर के थे, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता जब तक उन सिलेंडरों का पता नहीं लगाया सकता। यदि वो सिलेंडर इंडेन के हैं तो वो हमारे प्लांट के ही हैं। और रही बात ईवी की, तो ईवी में बैटरी ब्लास्ट होता है, गाड़ी जलती है जो कि घर के बाहर रहती है, घर के अंदर रखे हुए सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होते, घर के अंदर, घर के कमरों में, बेडरूम में, किचन में रहने वाले लोगों की चिथड़े नहीं उड़ते। उस समय लीकेज सिलेंडरों, रात का समय था उस समय जो एक्सीडेंट हुआ था, उस समय आंधी तूफान वाला मौसम था और ईवी बाहर चार्ज में लगी रही। अब जब वायर हिलता है तो स्पार्क होता है, तो उस समय यदि सिलेंडरों का लीकेज होके वहाँ तक चला गया और उस समय आंधी तूफान से थोड़ा सा भी प्लग हिला और उसको जरा सा स्पार्क मिल गया, तो वो आग फिर अंदर की तरफ भागेगा, सोर्स की तरफ जहाँ से लीकेज आ रहा है, और वो यदि सिलेंडर से आ रहा है तो वो फिर सिलेंडर को आग पूरे जहाँ फैला है आग, पूरा आग पकड़ लेगा वो, और फिर धीरे धीरे करके वो टेम्परेचर बढ़ेंगे। और चूंकि वहाँ पे कई सिलेंडर थे, तो मैंने सुना था कि शायद 12-15 सिलेंडर थे, जिसमें से 3-4 सिलेंडर फटे, तो वो सिलेंडर यही हो सकते हैं कि उन्हीं में से कोई लीकेज रहा हो और उससे वहाँ पे पहुँची है आग। क्योंकि आप खुद समझिए, ये देश की जनता भी समझती है कि ईवी में यदि आग लगती है तो बैटरी फटता है और गाड़ी डैमेज होती है, गाड़ी में आग लगता है, और ये किचन में या बेडरूम में नहीं रखे रहते हैं। और वहाँ पे जो घटना हुई है वो पूरे घर के अंदर के लोग पूरे जल गए, चिथड़े उनके सिलेंडर ब्लास्ट से। तो हो सकता है यदि उन सिलेंडरों की जांच की जाए कि वो सिलेंडर किस कंपनी के थे, तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो सिलेंडर जा रहे हैं उनमें बिल्कुल संभावना है ऐसी होने की। ये इंदौर में तो उज्जैन से ही जाता है, इंदौर में उज्जैन से ही जाता है, और अपने उज्जैन बॉटलिंग प्लांट से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 22 जिलों में सप्लाई होती है इंडेन के सिलेंडर। अब एक जिलों में कितने गांव आ गए, ये सब एक ही जिला कहलाएगा, तो इस तरह 22 जिलों में कितने गांव आ गए, 60,000 सिलेंडर प्रतिदिन निकलना, यानी कि 60,000 परिवारों में प्रतिदिन सिलेंडर जाने की कैपेसिटी। तो आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे जा रहा है। क्या वो सारी चीजें भी ये जो इंडियन की जो रेफ्यूजीज है उनकी लापरवाही की वजह से उनको स्टाफ कर रहा है वहाँ? सर अभी जो हो रहा है इसमें तो मैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये इस तरह के सिलेंडर जा रहे हैं जो कि वो मानक है ही नहीं, तो उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, वो कभी भी फट सकते हैं। आम आदमी पहचान कर सकता है सिलेंडर? आम आदमी पहचान नहीं कर सकता, आम आदमी पहचान नहीं कर सकता। जैसे कारण ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दवाई आप लेते हो, दवाई में एक्सपायरी डेट देखना हर किसी को आता है, आप दवाई एक्सपायरी डेट देखकर खरीदोगे, एक्सपायरी डेट करीब है तो भी आप नहीं खरीदोगे। लेकिन सिलेंडर में लेकिन यदि उसी दवाई का एक्सपायरी डेट मिटा के उसमें नया डेट डाल दिया जाए तो दवाई नया नहीं हो जाएगा, वो वही रहेगा। अभी क्या किया जा रहा है, जो भी एक्सपायरी डेट के सिलेंडर निकल रहे हैं, ये उनका प्रोसेस रहता है कि उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में जब वो फिट पाए जाते हैं तब फिर उनको कलर पेंट करके और अगले 5 साल के लिए मार्केट में उतारा जाता है। चूंकि ये टेस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कलर करके और एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं, तो आपको दिखेगा कि सिलेंडर एक्सपायरी डेट का नहीं है, ये तो नया है, कलर है, नया कलर हुआ, चमकता हुआ है, तो आप उसको नया समझोगे। पहली बात तो अपने यहाँ भारत में या राज्य में, या आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों 99% लोगों को सिलेंडर का एक्सपायरी डेट देखना नहीं आता, और यदि किसी को आता भी है तो इस तरह से गलत डेट डाल के उसमें भेज रहे हैं, तो फिर उसको आम आदमी नहीं समझ सकता। जनवरी 2026 में मेरे घर पे ऐसा ही एक सिलेंडर आया है जो अमानक है, जो एक्सपायरी डेट का था, जिसपे सिर्फ कलर पेंट करके और नया डेट डाल के भेज दिया गया है। उस सिलेंडर को मैंने एग्जाम्पल के लिए अपने घर पे रखा है। उस सिलेंडर की जब जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये टेस्टिंग इसका हुआ ही नहीं है, मैंने उसको स्पेशली प्रमाण के लिए रखा है। और ऐसे ही सिलेंडर मार्केट में डेली जा रहे हैं।
आपने इन सारे विषय को लेके PMO में भी शिकायत की है? मैंने हर जगह PMO, CVC, CM हेल्पलाइन और कई प्लेटफॉर्मों पे मैंने कम से कम आधा 20-25 से शिकायतें की हैं, लेकिन किसी ने इसमें कोई रिप्लाई नहीं दिया है। उल्टा लोकेशन इंचार्ज से पूछते हैं तो लोकेशन इंचार्ज सिर्फ वो स्टैंडर्ड नियम बताते हैं कि हम ये नियम से काम करते हैं। वो सिर्फ नियम बताते हैं, काम अलग है। जो बताते हैं वो अलग है और जो काम है वो अलग है। तो उनके बताने के अनुसार तो 100% परफेक्ट काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, रियल लेवल पे देखा जाए तो बिल्कुल भी सही काम नहीं हो रहा है। और एक सिलेंडर यानी एक परिवार। अभी कई एम्प्लॉयरों को बाहर कर रहे हैं क्या? ये प्राइवेट वर्करों को तो बाहर कर देते हैं। कुछ जैसे अभी टेस्टिंग होता नहीं है, केवल पेंटिंग हो रहा है, तो लेबर उनको अधिक लग रहे हैं, जबकि लेबर कम है। यदि प्रॉपर हो तो वो लेबर कम पड़ेंगे और उनको भर्ती करना पड़े। क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा बाईपास कर दिया तो वो लेबर उनको अधिक लग रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उन लेबरों को वो बाहर कर रहे हैं। आप रिफिल प्लांट में किस पद पे काम करते हैं? मैं अगस्त 2012 में ज्वाइन किया था यहाँ पे एज ए जूनियर ऑपरेटर। अभी मैं जूनियर चार्जमैन के पद पर था, अभी सस्पेंडेड हूँ। 19 दिसंबर 2025 से मैं, जब मैंने इसी मुद्दे पे मैंने कंपनी में आवाज़ उठाना शुरू किया ना, तो फिर इन्होंने अब खतरा महसूस करते हुए मुझ पे झूठे आरोप लगा के और मुद्दे से बात को बहकाने के लिए, मुद्दे से ध्यान को हटाने के लिए, कंपनी का भी ध्यान हटाने के लिए और मेरा भी ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा और मुझे सस्पेंड करवा दिया कि मैं अपनी नौकरी में ध्यान दूं और कंपनी वाले भी मेरी अनुशासनहीनता पे ही ध्यान दें। तो अभी इसमें कंपनी खुद गुमराह है, कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी में ये जो करप्ट लोग हैं। देखिए, अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और जैसा मध्य प्रदेश शासन की जो नीति रहती है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करते हैं और तत्काल इसकी जो है मैं स्थिति आकलन करता हूँ और यथासंभव यदि कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।